दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। तो आप सभी का स्वागत है नोमैड क्लासेस फॉर डिप्लोमा एग्ज़ाम्स के लिए। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 1 किलोवाट की। 1 किलोवाट कितना होता है? देखिए, 1 किलोवाट 1000 वाट होता है, लेकिन 1 किलोवाट आवर की बात करेंगे तो ये 1000 गुणे 3600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर जो है ये जूल का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है। और शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, ये आपको याद रखना है। जूल बटा सेकंड इसका मात्रक होता है। बीमा की बात करेंगे ml2 T-3 यानी T-3, ये आपका बीमा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्क की, तो W बराबर FD cos थीटा, W बराबर फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। यूनिट की बात करेंगे जूल हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं पावर की, तो पावर होता है आपका फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, वही होता है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे फार्मूले की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा दूसरा फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, P बराबर FV, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल और ये आपका वेग, ठीक है। P बराबर FV होता है, V बराबर IR होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ विभवांतर है, I क्या है? धारा है, R प्रतिरोध है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि न्यूटन मीटर बटा सेकंड भी सामर्थ्य का या शक्ति का मात्रक होता है, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। R बराबर रो L बाई ए। रो क्या होता है आपका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। रो बराबर क्या होगा? RA बाई L। तो ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि ओम हो जाएगा, और जो आपका क्षेत्रफल है उसका मीटर स्क्वायर बटे लंबाई मीटर हो जाएगी, ठीक है। ओम मीटर यूनिट हो जाएगी। मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, आवर्धन, तो ये क्या होता है? ये दो जो आपकी राशियाँ होती हैं उसका क्या होता है? अनुपात होता है। और इक्वल क्वांटिटी, इक्वल मात्रा जो होती है वो होती है आवर्धन की। कोई बीमा, कोई यूनिट नहीं होती है। पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो 1/f फोकस दूरी हो गई। फोकस दूरी हमेशा मीटर में नापी जाती है दोस्तों, अगर सेंटीमीटर में रह गया 100/f हो जाएगा, ठीक है। f सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल जो मात्रक है वो किलोवाट, ठीक है, आवर हो जाएगा। ही उष्मा की बात करेंगे, हीट की, सीजीएस पद्धति में मात्रक कैलोरी। लेंथ की बात करेंगे तो ये मीटर। एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक दोस्तों, ये आपको याद हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे, कूलाम, Q बराबर IT, ठीक है। Q बराबर IT का मतलब एम्पियर सेकंड जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे मूल मात्रक की। लेंथ जो है वो आपका मीटर, मास क्या है? kg, टाइम क्या है? सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर, और टेम्परेचर क्या है? केल्विन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की मात्रा जो है मोल है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। मोमेंटम की बात करेंगे, P बराबर mb। संवेग जो है सदिश राशि है, ये आपको याद रखना। आवेग भी सदिश राशि है, ये इंपॉर्टेंट है। दाब हमेशा याद रखिए, दाब, प्रेशर जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक, ये हो गया। अब प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। पारसिक की बात करेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, यानी 3.26 गुना होता है। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। एक मीटरी हॉर्स पावर 735 वाट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम साउंड यूनिट की। तो यूनिट ऑफ साउंड कितना होता है, डेसिबल होता है। स्ट्रेस क्या होती है, प्रतिबल जो होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। ml-1 t-2 इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये टेस्ला हो जाएगा। और सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ठीक है। वेवलेंथ क्या होगा, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक गैलन 3.785 लीटर होता है। प्रेशर क्या होता है, P बराबर फोर्स बटे एरिया। ये आपका देखिए, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और फोर्स हम सभी जानते हैं, बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर ma kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स क्या होता है, ml-t-2, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट जब बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे मीटर, वेक्टर क्वांटिटी मीटर, क्यूब फाई बराबर ba न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, हमने पढ़ लिया। 1 न्यूटन बराबर याद रखिएगा 10⁵5 डाइन होता है। डाइन जो होता है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। 1 पास्कल कितना होता है, 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ओडोमीटर ये गति होती है, ठीक है। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर की। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता। बैरोमीटर वायु दाब मापते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आइए देख लेते हैं पायरोमीटर देखिए हाई टेम्परेचर के लिए प्रयोग किया जाता है। हाई टेम्परेचर जैसे सूर्य का तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता और दूध का पीएच मान याद रखिए 6.4, ठीक है। 7.4 जो होता है ये रक्त का होता है, ये आपको याद रखिए। रक्त क्या है, कम क्षारीय है, ठीक है। दूध क्या है, कम अम्लीय है। मीटर क्या होता है, करंट मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। स्टेगनोमीटर क्या होता है, सरफेस टेंशन मापने के लिए स्टेगनोमीटर प्रयोग कर सकते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी वस्तु के ऊपर खींची गई काल्पनिक रेखा के अविलंबवत लगने वाले बल को सरफेस टेंशन कहते हैं। T बराबर F/L होता है, न्यूटन बटा मीटर, इसका मात्रक होता है mt-2, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा होगा। स्पीडोमीटर, अनीमोमीटर हवा की गति, क्रोनोमीटर समय, वेंचुरीमीटर, पिटाट ट्यूब, रोटामीटर, टैकोमीटर। V बराबर IR हमने पढ़ लिया है। इधर हम सोनार देखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। लेजर क्या हो जाएगा, लाइट इम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पेरिस्कोप समुद्र में पड़ी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, देखने के लिए ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोलोकेशन क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर यानी वाटर की गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट क्या होता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। उसके बाद पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो जो बहता है, ठीक है, विद्युत प्रवाह कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लो जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद जो आएगा आपका, हमने ये सब पढ़ लिया। मैकेनिक्स में देखेंगे तो इसमें वर्क रहेगा आपका, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ लिया। काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखिए सबसे पहले किसी वस्तु में जो उसकी गति के कारण ऊर्जा होती है, ठीक है, उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो 12 mv² हो जाएगा। और मात्रक तो वही होगा जो कार्य और ऊर्जा का है, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी U बराबर mgh, ये भी जूल हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ये आपको बता दें। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो योग होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो y बल के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद F बराबर ma हो गया। इम्पल्स क्या हो गया, इम्पल्स को I से प्रदर्शित करते हैं। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। I बराबर क्या होता है, ft होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, बल इंटू समय होता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज निगेटिव, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछेगा। क्या कह रहा है कि फोर्स डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टी इक्वल टू, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। टी इक्वल टू 2π√L/g ये होता है। ठीक है, टी आवर्तकाल, ये जो पीरियड होता है, ठीक है, ये लेंथ के डायरेक्टली अंडर रूट के अनुक्रमानुपाती होता है, ये कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो कैपिटल जी हो गया, तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन की बात करेंगे। केपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए। पहला नियम क्या कहता है, सूर्य वृत्ताकार कक्षा में गति करता है तथा सूर्य जो होता है वो एक फोकस पे होता है। और दूसरा क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण नियत रहता है। तीसरा क्या है, जो परिक्रमण काल है का स्क्वायर वो औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए फैदोमीटर ये भी पूछे गए हैं। फैदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर प्रेशर मापता है, एटमॉस्फेरिक हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई मापता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइसो बार हमने पढ़ा है। एयर प्रेशर समान, आइसो हाइट समान कह सकते हैं, रेन आइसो हेलाइन लवड़ के लिए, आइसो बात डेप्थ के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन की बात करेंगे, ट्राइबोलॉजी कहलाता है। होरोलॉजी मेजरमेंट ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, क्यूसेक क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर कहलाता है। एक फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेफोस्कोप क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ क्लाउड एंड मेजर कह सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ मोशन, ये आपका कहलाता है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा V बराबर R ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की यूनिट की बात करेंगे, रेडियन बटा सेकंड होता है। अब इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ देख लेते हैं। एक AU 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। एक लीप ईयर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक 3.26 लीप ईयर। एक म्यूजियम क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। एक इंच 2.54 सेंटीमीटर। एक FM 10⁻⁻15 मीटर। एक यार्ड जो है 3 फीट। एक फीट जो होता है 12 इंच। ठीक है, सेंटीमीटर में 30.48 सेंटीमीटर। एक फीट 0.3 मीटर। एक माइल 1.60934 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किमी। ठीक है, यूनिट ऑफ एरिया की बात करेंगे, हेक्टेयर 100 एयर होता है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, जिसको हम कल टॉपिक वाइज लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ही मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको।